हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को। राधे राधे। मेरे चैनल में हम कर रहे हैं यहाँ पे अरमान मलिक जी की बातें और पायल मलिक जी की बातें। तो यहाँ पे देखा ही होगा, पायल मलिक जी फूट फूट कर रोती हैं। क्यों रोती है ये भी बता देते हैं। पायल मलिक जी इसलिए रोती हैं क्योंकि उनको अपने घर की याद इतनी आती है, अपनी पेरेंट्स लोगों की इतनी याद आती है कि बहुत ज़्यादा याद आती है। और यहाँ पे वो पुकारती है कि मुझे माफ़ कर दो, कि मुझे बुला लो, कि मेरे भैया भाभी कैसे होंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये पायल मलिक जी, ये आपने पहले ही देखना चाहिए था। आपकी फैमिली इतनी स्ट्रांगली थी, आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो आपने सोचना चाहिए था। अब अपनी फैमिली के लिए इतना फूट फूट के रो रहे हो, जनता के सामने रो रहे हो। जनता तो यही सोचेगी कि आप एक जनता को ब्लैकमेल इमोशनल कर रहे हो रोते हुए, क्योंकि जनता आपको देखेगी रोते हुए। ये आपने पहले से ही स्क्रिप्ट लिखा होगा। और यहाँ पे आपने देखा ही होगा, इनकी कंट्रोवर्सी इतनी चली रहती है और इनको किसी न किसी की बदुआ लग चुकी होगी, तो इसीलिए वो रोती हुई नजर आ रही हैं पायल मलिक जी। और यहाँ पे वो बोलती है, फिर यहाँ पे उनके बड़े बेटे आते हैं, वो बोलते हैं मम्मा आप क्यों रो रही हो। फिर वो बोलती है कि मेरे को अपने भैया भाभी की याद आ रही है, अपनी मम्मी पापा की याद आ रही है। तो वो बोलता है, फिर ये बोलते हैं कि उसका बेटा बोलता है कि आप क्यों रो रही हो, हमारे मम्मा मामी भी हैं। वो बोलती हाँ है। तो फिर यहाँ पे पायल जी भी बहुत रोती हुई नजर आई और यहाँ पे कृतिका भी बहुत मनाती हुई नजर आई पायल को। और यहाँ पे आपको पता ही है, अरमान मलिक जी कुछ ना कुछ चिलत्रपन करते हैं जो पायल मलिक जी के अंदर ही अंदर खाई जाती है, पर वो दिल से नहीं बताती है, क्योंकि सभी जनता उनको गैस कर लेती है। जैसे उनका माइंड वॉश होता है, जैसे वो तकलीफ में होती है, वो कैसे न कैसे अपना तकलीफ वो निकाल ही लेती हैं। आपको पता ही है पायल मलिक जी को वो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते हैं, जैसे वो कृतिका पे प्यार लुटाते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इनका चिलक्तरपन दिखने को मिलते ही है। कुछ ना कुछ हमारे उसमें बोलते हैं उस चीज को, जैसे कि आपने देखा ही वो कंट्रोवर्सी किस चीज पे लेके आते हैं, 2 वाइफ 3 वाइफ ऐसे करके लेके आते हैं, क्योंकि उसमें चिलक्तरपन कहा जाता है हमारे उसमें। तो ये चिलत्रपन दिखाने के लिए, बाज आने के लिए बिल्कुल भी शर्म नहीं खाते हैं। और यहाँ पे देखा ही होगा, अब इनके घर में कुछ ना कुछ अपडेट मिलती हैं। कभी कोई किसी के ऊपर कंट्रोवर्सी होती, कभी किसी की वजह से कंट्रोवर्सी होती। आपने देखा ही होगा, लक्ष्य चौधरी के घर पे रहती थी, फिर वो चली गई थी। वो क्यों गई? पायल मलिक के वजह से गई है। सारे लोग यही बोलते हैं कि वो पायल मलिक के वजह से गई है, क्योंकि इनके बीच में हुई थी लड़ाई। पर ये सोशल मीडिया में छुपा लेते बात, पर ये छुपती नहीं है। जनता जनार्दन सबको पता होता है, वो पूरा ध्यान में लगती है कि कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जैसे अरमान मलिक जी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। आपने पता ही होगा, एक रेप केस में, एक लड़की के रेप केस वाला सीन देखा ही होगा, उसमें भी उन्होंने पूरी बात छुपाने की कोशिश करी थी। पूरी वो पर छुपी नहीं, पर वो जनता जनार्दन के पास आ ही गई थी। कुछ भी करे अरमान मलिक जी, कुछ भी करते हैं, कुछ भी वो करते हैं, वो सामने आ ही जाती है, सोशल मीडिया के सामने आ ही जाती हैं। और यहाँ पे सभी लोग उन्हें कमेंट भी करते हैं। बहुत से लोग पायल को प्यार करते हैं, बहुत से लोग कृतिका को प्यार करते हैं। जैसे बहुत से लोग पायल को ये बोलते हैं कि तुमने कैसे एक्सेप्ट कर दिया कि कृतिका को। और यहाँ पे कृतिका को ये भी बोलते हुए नजर आती है जनता को, कि जनता ये बोलती है इसने तो अपनी दोस्त का ही, अपने फ्रेंड का ही अपना घर उजाड़ के अपना घर बसाया और पायल का पूरा वॉकआउट कर दिया था। क्योंकि आपको पता ही है, पायल और अरमान के बीच में ज्यादा बॉन्ड नहीं दिखता है जितना वो कृतिका के साथ दिखते हैं। और उनके बच्चों को भी अनदेखा करते हैं, अरमान मलिक जी अनदेखा करते हैं, और कृतिका के बच्चों को बहुत प्यार करते हुए लुटाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे आजकल उनके घर पे कुछ ना कुछ टॉपिक चला ही हुआ है। आजकल उनके घर पे एक निकी नाम की लड़की रहती है, भाभी भाभी बोलती रहती हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जल्दी उनकी शादी हो जाएगी सूरज जी से, और बोलते हैं कि वो मांगलिक है, क्या है इनके घर में कुछ ना कुछ होता है। वो शादी पोस्टपोन हो गई है और वो शादी नहीं हो रही है। और यहाँ पे पहले पायल जी रोती है, सॉरी पायल जी रोती है, फिर रोती है निक्की जी इसलिए रोती हैं कि हमारी शादी इतनी बार क्यों टूट रही है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। मैं इतना डिप्रेशन में हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले पूछ रहे हैं कितने सालों से मैं उस लड़के के साथ रिलेशन में हूँ। और आपको पता ही होगा, निक्की और सूरज एक साथ रहते हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं, और जैसी उनकी बात होती है तो उनकी शादी कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सूरज मांगलिक है, पहले वो दोष हटाया जाएगा, उसके बाद निक्की की शादी कर दी जाएगी सूरज
सूरज से, और वो भी कैसे दोष हटाया जाएगा, वो भी एक पीपल के पेड़ से, या शादी करेंगे या घड़े के साथ उनकी शादी होगी, फिर उसके बाद वो मांगलिक हटेगा और उसके बाद निकी की शादी होगी। वो तो ऑफकोर्स है, क्योंकि आपको पता ही हिंदी रीति रिवाज में जो माना जाता है वो ऑफकोर्स होता ही है। और जब नहीं करोगे तो फिर वो माना, फिर ऐसा होता है जैसे मांगलिक इंसान होता है तो वो शादी कर लेगा बिना बताए किसी लड़की से, तो सारी जो घटना होती है लड़की के साथ होती है, या लड़की का एक्सीडेंट होता है, कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो इसलिए उनको ये किया जाता है कि मांगलिक जो दोष होता है पहले उसे हटाया जाता है, कितने साल के लिए होता है, क्या होता है, वो भी सारा हटाया जाता है। किसी को 12 साल के लिए होता है, किसी का कितने साल के लिए होता है, फिर वो सारा कुछ हट जाता है। आपको पता है एक फ्रूट ब्लॉगर है, उनका भी मांगलिक था, उन्होंने पहले शादी करी थी, बंगाली हैं वो, और उनका एक ब्लॉग है फ्रूट ब्लॉग, उनका भी पूरा ऐसे ही था, उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था। और उन्होंने भी पहले पीपल के पेड़ से शादी करी थी, उनकी शादी हुई थी, फिर उन्होंने अपने जो मंगेतर है उनसे शादी करी। आज के टाइम पर उनके जीवन अच्छा चल रहा है, भगवान अच्छे ही चलना चाहिए। फूड ब्लॉगर है, बहुत फेमस है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे चैनल में मिलते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।